हेलो माय लवली स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर के इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको अ वेंडर परचेज बनानास एट ₹40 पर दर्जन एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹36। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। एक वेंडर 12 किलो को 40 रुपए में खरीदता है और 10 किलो को 36 रुपीस में बेच देता है। अब वेंडर को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट फाइंड करके बताना है। तो बच्चों देखो, वेंडर ने क्या करा, 12 केले खरीदे हैं 40 रुपीस में, मतलब जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास, 12 किलो का जो आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी दे रखी है, 40 रुपए। ठीक है, 12 केले 40 रुपए में खरीदता है तो एक केला कितने रुपए का पड़ा होगा वेंडर को। तो सीपी निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना। एक केले का जो सीपी है वो आपको बताना है क्या होगा। भाई क्या करेंगे, जो 12 है इससे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 40/12। अभी भी हम इसे क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा ये 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 3 12, 4 10 40, तो कितना आ गया हमारे पास 10/3। ठीक है, तो मतलब आपके पास सीपी आ गई एक बनाना की कितने रुपीस, 10/3 रुपीस। अब भाई वो 10 बनाना बेचता है 36 रुपीस में, तो मतलब सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनानास का, 10 बनानास का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। ठीक है, क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस 10 बनाना का, 36 रुपीस। तो इसका मतलब एक केला कितने रुपए में बेचा होगा। भाई एक केला कितने में बेचा होगा ये बताना, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा। भाई आप बोलोगे 10 बनाना जो है वो 36 रुपीस में खरीदे हैं, तो एक बनाना कितने रुपए में पड़ा होगा। तो भाई आप कहोगे 12 से डिवाइड कर देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा, ₹36/10। ठीक होगी बात, आपको बिल्कुल यहां तक सही हो गई। अब देखो सीपी भी पता है 1 बनाना की कितनी है, 10/3 रुपीस है। एसपी भी पता है 1 बनाना की 36/10 है। अब भाई सोचेंगे, हम सोचेंगे कि एसपी ज्यादा है कि सीपी ज्यादा है, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे पता लगेगा भाई, वो डिपेंड करता है सीपी और एसपी पे। ठीक है, दोनों को देखना होगा। अगर 10/3 को, अगर 10 को डिवाइड करते हो 3 से, डेसिमल में देखें तो 3.33 आता है। अच्छे से लिख देता हूँ कि आपका दिखना हो आपको, 3.33 आता है डेसिमल में। ऐसे ही अगर मैं 36 को 10 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 3.6। अब आप क्लियरली देख सकते हो, मतलब आपकी एसपी क्या है, एसपी ज्यादा है सीपी से, और जब एसपी ज्यादा होती है सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होता है, गेन होता है। इट मींस आपको गेन हो रहा है तो गेन परसेंट फाइंड करना है। तो पहले तो गेन निकालते हैं, गेन हो कितना रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। डन, आपको की बिल्कुल सही बात है। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास, भाई सेलिंग प्राइस है 36/10 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, 10/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 108 आता है। ठीक है, माइनस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 100 आता है, अपॉन 10 3 जा 30। ठीक हो गया, ये आपका गेन आ रहा है। आराम से हम फाइंड कर लेंगे, 108 में से 100 माइनस करते हैं कितना आता है, 8/30। ये आपका गेन आ गया, गेन हमने फाइंड कर लिया। आप बोलोगे बिल्कुल गेन हमने फाइंड कर लिया, अब हमें गेन परसेंट ही तो फाइंड करके दिखाना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, जगह नहीं है अपने पास तो गेन परसेंट यहाँ फाइंड करके दिखा देते हैं। गेन परसेंट क्या फॉर्मूला होता है गेन परसेंट फाइंड करने का, भाई गेन अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है। आप बोलोगे बिल्कुल यार यही होता है भाई साहब, यही फॉर्मूला होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। मैंने कहा ठीक है ये होता है, सही है। तो गेन कितना है हमारे पास, भाई गेन है 8/30, तो 8/30, 8/30 को किससे डिवाइड करना है, आप बोलोगे भाई सीपी से, तो सीपी कितनी है 10/3 इंटू 100। भाई कभी भी आपको मैं बोलूं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, तो हम रैशनल नंबर चैप्टर में सीख चुके हैं कि कैसे करते हैं। न्यूमरेटर को सेम ऐसे ही छोड़ते हैं, न्यूमरेटर जो भी होगा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करना है, रेसिप्रोकल करना है, 3/10 होगा, 10/3 का रेसिप्रोकल 3/10, फिर मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमरेटर सेम रहता है, रेसिप्रोकल कर देना है डिनोमिनेटर को 3/10, फिर मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू में अपना 100 तो है ही है। सही हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल सही हो गया। देखो 3 10 जा कितना होता है, 30 होता है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, बचा कितना भाई अपने पास 8 बचा, मतलब 8% क्या हो रहा है,
गेन हो रहा है, यही तो फाइंड करना था। तो भाई वेंडर को गेन हो रहा है 8%। यही हमारा आज का क्वेश्चन था। समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और भाई एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं, कंसेप्ट तो स्ट्रांग होता है ना। कंसेप्ट जितना ज्यादा रिवीजन उतना अच्छा कंसेप्ट समझ में आ जाता है और एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है भाई। देखो सबसे पहले हमें पता था सीपी 12 किलो का जो सीपी है वो कितना है, 40 रुपीज है। तो एक केले का सीपी कितना आएगा एक बनाने का, अगर मैं सीपी पूछूं तो कितना आता है, आप बोलोगे भाई 40 को डिवाइड कर दो 12 से, तो हमारे पास आ गया 10/3 रुपीज। सेलिंग प्राइस क्या था, 10 बनाना का सेलिंग प्राइस दे रखा था 36, तो एक बनाना का सेलिंग प्राइस क्या हो गया 36/10। अब हमें पता था भी सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस का मतलब गेन हो रहा है, तो गेन फाइंड कर लिया, कितना है 8/30 रुपीज आया। तो गेन परसेंट निकाल लिया, गेन अपॉन सीपी इंटू 100 फॉर्मुला होता है, गेन 8/30 है, सीपी 10/3 है, सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास आ गया 8%। होप समझ में आया ये क्वेश्चन। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो भाई फिर भी कर देना, कमेंट करना, अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।